अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि अअज़मु दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। अज़ीज़ान मोहतरम, दीन और तसव्वुर निजात के उन्वान से यह हमारा चौथा सिलसिला गुफ्तगू है। अब तक हमने जिस बात को समझने की कोशिश की वो बात कुल इतनी है कि हमें क्या मालूम कि दीन क्या है। हमारे नबी ने बतलाया कि दीन ये है, हमने उसे मान लिया। दीन को माना पैगंबर के कहने से, कुरान को अल्लाह की किताब माना पैगंबर के फरमाने से। नजात का जो भी तसव्वुर पैगंबर अता फरमाएंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। देखो, ये जो अल्लाह का एक होना है ये भी हम पर साबित नहीं है। हमें क्या मालूम कि एक है कि 25 हैं, कुछ नहीं मालूम। ये वाकया ये है कि बिल्कुल नहीं मालूम कि अल्लाह की तादाद क्या है। लेकिन हमारे नबी ने फारान की चोटी से जो सबसे पहला ऐलान किया वो ऐलान ये था कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, अगर ये कहोगे तो नजात पा जाओगे। यह है नजात की पहली बुनियाद। दीन और तसव्वुर नजात, यह है नजात का पहला तसव्वुर। तो मेरे नबी ने अपनी नबूवत का पहला जुमला फरमाया है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम्हें नजात मिल जाएगी। ये मेरे नबी की नबूवत का पहला जुमला है। तारीख़ नबूवत के दो बड़े अहम जुमले हैं। एक तारीख़ नबूवत का पहला जुमला है और एक तारीख़ नबूवत का आखिरी जुमला है। पहला जुमला सबको मालूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात मिल जाएगी। आखिरी जुमला किसी को याद है? आखिरी जुमला तारीख़ नबूवत का इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िल किताब अल्लाह है व इतरती, मैं किताब व इतरत को तुम में छोड़कर जा रहा हूं। तो पहला जुमला अल्लाह को एक मानो,
आखिरी जुमला मेरी इतरत को मानो। जिसने पहले जुमले का इनकार किया सारी दुनिया उसे काफिर कहती है। अब जो आखिरी जुमले का इनकार कर दे उसके लिए फतवा क्या है? ये रज़ाए फिक्र है नौजवान दोस्तों के लिए। तो पहला ऐलान मेरे नबी का क्या था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। अब इन नौजवानों को खुसूसियत से मुतवज्जे कर रहा हूं कि भाई अब जो गुफ्तगू छिड़ने वाली है बहुत तवज्जो रखना उसके ऊपर। उस गुफ्तगू को पूरी तवज्जो के साथ अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखना। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। बाद में सूरह मोहम्मद में परवरदिगार आलम ने इस जुमले को आयत बना के नाज़िल किया। पहले ये जुमला निकला है मेरे नबी की जबान से, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर सूरह मोहम्मद में ये जुमला आयत बना, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। यह 47वां सूरा है कुरान का। अब ऐसे सुनो जैसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। देखो 47वां सूरा है सूरह मोहम्मद और 48वां सूरा है सूरह फतह। 47वें सूरे में ला इलाहा इल्लल्लाह, 48वें सूरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक साथ कहीं पूरे कुरान में कलमा नहीं है। नहीं है। ये कलमा तो हमने बाद में तय कर लिया है, वरना हकीकत में पैगंबर को मान लेना और पैगंबर के अल्लाह को मान लेना यही इस्लाम है, ठीक है ना। और मैंने कभी एक जुमला कहा था और ये जुमला तुम्हें हदिया कर जाऊं किसी नशियाती वसीले से, फिर सुन लोगे। वल्लाहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, सूरज मुसलमान है, चांद मुसलमान है, जमीन मुसलमान है, आसमान मुसलमान है। तीसरा सूरा आयत का निशान 83, वल्लाहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन। कोई अपनी मर्जी से चाहे या कोई बजाबुर चाहे, इस्लाम को कबूल करना होगा। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, कुरान कह रहा है ये सब मुसलमान। और इत्तेफाक की बात यह कि इनमें से किसी एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा। अजीब लोग हैं। अजीब लोग हैं कि बगैर कलमे के पूरी कायनात को मुसलमान माने जा रहे हैं और अबू तालिब के ईमान में आज तक अटके हुए हैं। देखो अब फिर रुक जाओ, जरा सा ऑफ द रिकॉर्ड सुनते चलो। मैं मिंबर पर एजेंडा मौजन करके नहीं आता, तो अब एजेंडे तो यही बन जाते हैं। लेकिन एक बात सुनते जाओ, सूरज से कलमा नहीं पड़ा मुसलमान, चांद से कलमा नहीं पड़ा मुसलमान, ठीक है ना। अच्छा, जमीन और आसमान ने कलमा नहीं पड़ा, कुरान कहता है मुसलमान। और गोह को परवरदिगार के हुक्म से पैगंबर ने बुलाया। कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है? मुशरिकों ने कहा था मेरे नबी से कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ये भागते हुए जानवर को तो बुलाएं। याद है या नहीं? बहुत मशहूर वाकया है, बहुत ही मशहूर वाकया है। भागते हुए जानवर को बुलाएं। अच्छा ये बताओ नौजवानों, बुजुर्ग नहीं,
ये बताओ कि ये मुतालबा शरीफाना है? शरीफाना नहीं है, खुदा की कसम शरीफाना नहीं है कि अगर आप रसूल हैं तो भागते हुए जानवर को बुलाएं। वो जान रहे थे कि अगर जानवर वैसी हो तो बुलाने पर और तेज भागता है। वो जान रहे थे ये मुतालबा शरीफाना नहीं था। नऊज़ुबिल्लाह, रसूल को आजिज करना था, आजिज करना था कि भागते हुए देखो अगर पालतू जानवर हो ना, पला हुआ, तो तुम्हारे पुकारने पे आ जाएगा। लेकिन अगर वैसी हो, वैसी जानवर हो, तुमसे मानूस रहो, तो जितना पुकारोगे उतना तेज भागेगा। भाई यही तो है। तो रसूल को लाजवाब करना चाह रहे थे। मेरे नबी ने कहा भागते हुए जानवर से पलट। वो पलटा, वो पलटा, और जबान से नहीं, अपनी कैफियत से ये कहता हुआ पलटा कि मैं अगरचे जानवर हूं लेकिन नबी के बुलाने पर आऊंगा, भागूंगा नहीं। अजीब मरहला फिक्र है। जानवर पलट के आया, मेरे नबी ने आवाज दी कलमा पढ़। जानवर ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानवर बिज्जू था, बिज्जू है। तुम्हारे शहर में भी कभी कभी लेट नाइट दूर दराज की सड़कों पर नजर आ जाता है बिज्जू, है ना एक जानवर। बिज्जू ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ लिया बिज्जू ने। एक दिन फिर मुशक्किन ने कहा कि भाई ठीक है, बिज्जू ने कलमा पढ़ लिया था। अच्छा ये जुमला कहता चलूं ना कि बिज्जू ने जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कुछ लोग ईमान ले आए और उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो रसूल के कहने से कलमा पढ़ना और है, बिज्जू के कहने से कलमा पढ़ना और है। भाई ये तारीख के वाकयात हैं जिन्हें सीरत निगारों ने अपनी किताबों में महफूज रखा है। अच्छा भाई जानवर ने कलमा पढ़ लिया, बिज्जू ने कलमा पढ़ लिया। कहने लगे कि हाँ अगर आप नबी हैं तो अब हमारा दूसरा मुतालबा है, ये जो दरख्त है इसे बुलाइए। अली ने अपने खुतबे में नहजुल बलागा में एक तफसीली खुतबा दिया है और उस पूरे वाक़े को बयान किया है। कभी अगर जमाने ने मोहलत दी तो अली का वो खुतबा सुनाऊंगा, कभी अगर जमाने ने मोहलत दी। पैगंबर ने आवाज दी, दरख्त को किधर आ, दरख्त आया, कहा कि ये तो आ गया, बोलता तो कुछ नहीं है। कहा कलमा पढ़, दरख्त ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो वाक़े हो गए, बिज्जू ने कलमा पढ़ा, दरख्त ने कलमा पढ़ा। एक दिन खाने काबा की चार दीवारी में मेरा नबी बैठा हुआ था। कुछ मुशरिकीन आ गए शहर के बाहर के और कहने लगे ये जो संग्रेजे हैं ना, सरजमीन बता, संग्रेजों की जमीन, ये जो संग्रेजे हैं, ये संग्रेजे अगर कलमा पढ़ दें हम आप पे ईमान लाएंगे। पैगंबर ने कुछ संग्रेजे अपने हथेली पे लिए, छोटे छोटे पत्थर गोल गोल, उन्हें अपनी हथेली पे लिया और कहा कलमा पढ़ो। उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। कलेमे से तो इंसान मुसलमान बनता है ना, कलेमे से बनता है। तो जब ये फहरिस्त बनाओ
कि कौन कब इस्लाम लाया, तो ये लिखना ना भूलना कि बिज्जुओं में फला बिज्जू पहले इस्लाम लाया, पत्थरों में फला पत्थर पहले इस्लाम लाया। समझ रहे हो ना? तो एक जुमला कह के मैं फिर वापस जाऊंगा उस कलमे की तरफ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। मुझे वापस जाना है और मैं नौजवानों से अपील कर चुका हूं कि बहुत तवज्जो देना कि जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। अच्छा भाई, तो बिज्जुओं में फला बिज्जू पहले इस्लाम लाया, लिखो। पत्थरों में फला पत्थर पहले इस्लाम लाया, ये भी लिखो। दरख्तों में फला दरख्त पहले इस्लाम लाया, इसे भी लिखो। भाई यही लिख के क्यों रह गए कि औरतों में फला औरत पहले इस्लाम लाई, मर्दों में फला मर्द पहले इस्लाम लाए, गुलामों में फला गुलाम पहले इस्लाम लाया, और बच्चों में फला बच्चा पहले इस्लाम लाया। तो गुलामों में एक गुलाम पहले इस्लाम लाया, मर्दों में एक मर्द पहले इस्लाम लाए, औरतों में एक औरत पहले इस्लाम लाई, बच्चों में एक बच्चा पहले इस्लाम लाया। अब मैं मुअर्रिखीन से सवाल करता हूं कि इन चारों में पहले कौन इस्लाम लाया? सब खामोश हो गए। सब खामोश हो गए। सांप सूंघ गया, कोई ये नहीं बतलाता कि इन चारों में पहले कौन इस्लाम लाया। तो अगर तुम्हें खुशी होती है कि अली बाद में इस्लाम लाए, तो मैं मिंबर से कह रहा हूं नहीं लाए। मैं मिंबर से कह रहा हूं, और कोई अगर झुठला दे तो कल से मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अली इस्लाम नहीं लाए। दो लफ्जों में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया गया, और दो ही लफ्जों में मेरे इमाम ने जवाब दिया, यब्न रसूलिल्लाह मता आमना। अल्लाह के रसूल अली कब इस्लाम लाए? मता आमना। फर्जंद रसूल, इमाम सादिक से सवाल है ना, फर्जंद रसूल अली मता आमना, अली कभी मान लाए? बेख्तियार जवाब दिया, मता कफरा। अरे वो काफिर कब थे जो इस्लाम लाते? फिर वापस चलो पैगंबर अकरम के जुमले की तरफ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। कहो कहो कहो, जब मतलब मानो भी, दिल से भी मानो, जबान से भी कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई अल्लाह नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। देखो वो जो मैंने कहा था ना कि नौजवान मुतवज्जे हो जाए, वो बहस अब छिड़ रही है। कलेमा ये भी तो हो सकता था, अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, बहुत आसान था। ये घुमा के ला इलाहा इल्लल्लाह, चार लफ्ज है ना, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ठीक है ना। और ये तो दो लफ्जों का था, अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है। आसान नहीं था? आसान था ना। लेकिन कलेमा इस्लाम में अल्लाह वाहिदुन नहीं है। कभी कभी ऐसे भी सुनो करो, अल्लाह वाहिदुन नहीं है। अगर होता ना कि अल्लाह एक है, तो मुशरिक आसानी से मान लेते कि 365 हमारा, एक मोहम्मद का भी सही। कुव्वत देखो कलमे की, खुदा की कसम कलमे की कुव्वत देखो, फिर मैं आसानी से इस मकाम से आगे बढ़ जाऊं। अगर होता ना अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, तो कहते भाई 365 तो हमारे हैं ही, एक मोहम्मद का भी कबूल कर लो, ठीक है ना। नहीं, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है।
अब जो भी कहे कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो उस मुआशरे से कट जाएगा या नहीं? बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिक्र को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और रुक रुक के बोल रहा हूं ताकि नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच जाए। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उस जमाने में आसान नहीं था। पूरा समाज मुशरिकों का, पूरा मुआशरा मुशरिकों का, मक्के पर होल्ड मुशरिकों का, समाज की जितनी रस्में थीं वो मुशरिकों से मुतल्लिक़ थी। अब अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो वो मुशरिकों के मुआशरे से कट जाएगा या नहीं? तो उस जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान नहीं था। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ना, तारीख उठा के देख लो, बाप ने कहा बेटे ने उसे छोड़ दिया, बेटे ने कहा बाप ने छोड़ दिया, शौहर ने कह दिया बीवी हट गई, बीवी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया शौहर अलग हो गया, यानी खानदान टूट गए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर। यह है ला इलाहा की कुव्वत। समझ रहे हो बात को? नहीं भाई, तुम्हें तो कहीं दूर ले जाना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना? पूरा मुआशरा तितर बितर हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। बाप बेटे का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, गुलाम आका का दुश्मन, आका गुलाम का दुश्मन, शौहर जौजा का दुश्मन, जौजा शौहर की दुश्मन, यानी पूरा मुआशरा टूट गया। कितने बड़े वो लोग थे जिन्होंने मुआशरे से कटना गवारा किया लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़ा। यही सबब है कि मैं हमेशा अपने सुनने वालों को ये तलकीन करता हूं कि मुस्लिमीन अव्वलीन का एहतराम वाजिब है। ये जुमला पहुंच गया। वो जो पुराने मुसलमान हैं, पुराने मुसलमान, उनका एहतराम तुम पर वाजिब है। उन्होंने बाप छोड़ा, बेटा छोड़ा, बीवी छोड़ी, बीवी ने शौहर छोड़ा, गुलाम छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, फकत एक ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो उनके ला इलाहा इल्लल्लाह का इम्तिहान तो हो गया, हो गया यानी कितनी सस्ती थी जन्नत और कितनी सस्ती थी नजात कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं, ठीक है ना? तो नजात कितनी सस्ती थी ना? लेकिन सस्ती नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में पूरे मुआशरे को छोड़ना था, ठीक है ना? सोशल बाइकाट होना था। मुमकिन है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसका मुशरिक बाप उसे मीरास भी न दे, यानी माल से भी जाए, इज्जत से भी जाए, रिश्तेदारी से भी जाए और पूरे मुआशरे से जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी कुव्वत थी। अच्छा, तो उन्होंने बर्दाश्त किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुआशरे से कट गए। अब उनकी नस्लें आई। फिर सुनना, देखो ये फिक्र है जो तुम्हें दे रहा हूं, फिक्र। और ये फिक्र अगर पहुंच गई तो फिर इसी मकाम से मैं आगे बढ़ूंगा। क्या समझे अब तक? नौजवानों से पूछ रहा हूं कि मियां ला इलाहा इल्लल्लाह इतना मुश्किल था कि उनकी नीयतों का इम्तिहान हो गया। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, छोड़ दिया पूरे मुआशरे को, एक अल्लाह के लिए पूरे मुआशरे को छोड़ दिया। और अब उनकी नस्लें आई, मुसलमान पैदा हुए। अब इनका ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे आजमाया जाए? इसलिए ये तो पैदा ही हुए मुसलमान मुआशरे में। अब अहकाम आए, नमाज पढ़ो तो इस्लाम मानेंगे, रोजा रखो तो इस्लाम मानेंगे, हज करो तो इस्लाम मानेंगे। समझ रहे हो? तो ये सारे अहकाम इसलिए आए कि तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह का इम्तिहान हो जाए। अब जो मुसलमान आए तो वो जबान से भी कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। इसलिए कि कुछ वक्त तो लूंगा मैं। जबान से कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नमाजें पढ़कर, रोजे रखकर, हज करके वो अपने अमल से भी बता रहे थे कि हम जबानी मुसलमान नहीं हैं, अमली मुसलमान हैं। समझ में आ गए उस दौर के मुसलमान? अब मैं क्या करूं भाई? सुनना, खुदा की कसम सुनना। इसी मरहले के लिए तो जहमत दी थी। तो अब वो कितने खरे मुसलमान हैं कि जबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, पैगंबर अकरम जो हुक्म देते जा रहे हैं वो कर रहे हैं। क़ालतिल आराबु आमन्ना,
सूरह हुजरात 49वां सूरा कुरान का। ये मुसलमान, ये अरब, ये बद्दू आके तुम्हारे पास कहते हैं कि हम ईमान लाए। कुल लम तुमिनू, इनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कूलू असलमना, ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। तो सारी तौहीद, सारी रिसालत, सारी शरीयत इस्लाम है, ईमान नहीं है। ये जुमला मैंने कह दिया है और इस जुमले की तशरीह मैं जरा सा आगे बढ़ के करूंगा। अच्छा, तो अब कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो है, ठीक, कलेमा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो है, लेकिन अल्लाह कहता है कि हबीब इनसे कह दो कि ये मुसलमान तो हैं, मोमिन नहीं हैं। तो अब जाओ कुरान मजीद में आयत देखना, और अजीब व गरीब आयत है जो तुम्हें हदिया करने जा रहा हूं। इस जालल लजीना कफरू फी कुलूबिहिमिल हमियता हमियतल जाहिलियता फअनज़ला सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मोमिनीन व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ु बिहा व अहलहा। अब यहां लफ्ज़ मोमिनीन आया, अब यहां लफ्ज़ मोमिनीन आया। काफिर, काफिर अपनी झूठी इज्जत पर अड़े हुए हैं। रसूल मत घबरा, मैंने तेरे ऊपर तस्कीन नाजिल कर दी, मैंने तेरे मोमिनीन पर भी तस्कीन नाजिल कर दी। वह अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, और उनके लिए एक कलिमा और भेजा जिस कलिमे का नाम है कलिमे तक़वा। वह अल्ज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ु बिहा व अहलहा, और ये मोमिनीन ही हैं जो उस कलिमे तक़वा के अहल हैं। सब नहीं है, मुस्लिमीन नहीं है। आयत पहुंच रही है ना? अगर आयत पहुंच रही है तो मैं इस मरहले से तुम्हें आगे ले जाऊंगा। कानू अहक्क़ु बिहा व अहलहा, ये मोमिनी मुस्तहिक़ भी हैं और अहल भी हैं उस कलिमे तक़वा के। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो अब एक तक़वा, एक कलिमा तक़वे का आया जिस कलिमे का ताल्लुक है मोमिनीन से। यहां तक आ गए मेरे साथ? देखो, आज जरा मैंने उसलूब गुफ्तगू को सतह उमूमी से जरा सा बुलंद किया है, थोड़ा सा, ज्यादा बुलंद नहीं किया है। लेकिन ये आयतें तुम्हें इसलिए हदिया कर रहा हूं कि इन आयतों को जाने के बाद कुरान मजीद के अंदर देखना कि कलिमतुत तक़वा का कुरान मजीद में जिक्र है या नहीं है। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलिमा तक़वा क्या है? कोई कलिमा तो है और इसका ताल्लुक मुस्लिमीन से नहीं है, मोमिनीन से। भाई यहां तक आ गए? भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि ये आयतें जाया न होने पाए। अब मैं फिर तुम्हें वापस ले चल रहा हूं कुरान मजीद की तरफ, और आयत सुनना और आयत को अपने जहन में महफूज रख लेना। मैं यकफुर बिल ईमान, ये ईमान ही से मोमिन निकला है। जो ईमान को माने वो मोमिन। व मैं यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो ईमान का इनकार कर दे, जो ईमान का इनकार कर दे, हम उसके सारे अमल बातिल कर देंगे। ठीक है ना? किसके अमल बातिल करेंगे? जो ईमान का इनकार कर दे। और अमल, ये अमल किसका बातिल होगा? भाई काफिर के अमल तो अल्लाह कबूल ही नहीं करता ना। मैसेज पहुंचा? नहीं पहुंचा। काफिर के अमल को तो अल्लाह कबूल ही नहीं करता। ये आयतें हैं जिनके अमल के कबूल होने का इम्कान है, लेकिन ईमान के इनकार के सबब अमल मुंह पे मार दिया जाएगा। सुनते चलो, ये आयतें सुनते चलो, इसलिए कि ये आयतें किसी मरहले पर मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये एक आयत, वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबता अमलुहु। और अब एक अजीब व गरीब आयत मैं सुनाने जा रहा हूं। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात
वो लोग जो मोमिन हैं। इस आयत में पॉलिसी है और इस पॉलिसी को रुक के देना चाह रहा हूं। इन्नल लजीना आमनू, वो लोग जो मोमिन हैं, वह अमलुस सालिहात, अमल साले करते हैं, यानी मुत्तकी भी हैं। यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, तो अल्लाह एक दिन ईमान का उनसे तारुफ करा देगा। मियां सरसरी गुजर गए इस आयत से। जो मोमिन है, जो मोमिन है, अल्लाह एक दिन उनका तारुफ ईमान से कराएगा। भाई जो मोमिन है वो तो पहले से मोमिन है, अब ये कौन सा ईमान है? भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, सुनना। ये ईमान समझ लो, आज जरा मैंने मुश्किल में डाल दिया। मैं ज्यादा नौजवान दोस्तों के जहनों पर आयात कुरानी का टैक्स नहीं डाला करता। टैक्स यानी बोझ, वो गवर्नमेंट वाला टैक्स नहीं, वो भी बोझ ही है, वो भी बोझ है। तो मैं ज्यादा बोझ आयात कुरानी का नहीं डालना चाहता अपने नौजवान दोस्तों के जहनों पर। लेकिन आज मैं ये आयात जो हदिया कर रहा हूं, इन सबको जाके देखना, फिर सुनना। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो मोमिन हैं व अमिलुस सालिहात, और अमल साले करते हैं, मुत्तकी भी हैं। यहदीहिम रब्बुहुम बेईमानिहिम, अल्लाह एक दिन उन लोगों का तारुफ ईमान से कराएगा। इसका मतलब यह कि मोमिन और है और ईमान और है। अब कहां तलाश करें कि वो ईमान कहां है? मेरे मोहम्मद ने आवाज दी, बरज़ल ईमान व कुल्लहु इलल कुफ्रि कुल्ले। पहुंच रहा है मैसेज? नबी ने खंदक के मैदान में कहा था ना, बरदल ईमान कुल्लहु, पूरा ईमान मैदान में गया। नबी कह कहां रहे हैं? बालों के खैमे में, और ऐसे खैमे में जहां बड़े बड़े मदद करने वाले बैठे हैं। जहां बड़े बड़े रसूल के जानिसार बैठे हुए हैं, वहां मेरा नबी उन्हें सुना के कह रहा है, बरदल ईमान कुल्लहु, पूरा ईमान, पूरा कुल्लहु, पूरा ईमान मैदान में है। तो जब पूरा ईमान मैदान में है तो फिर ये क्या है? ईमान समझ में आ गया? कलमा तौहीद, कलमा रिसालत, अब उसे कलमा तकवा कहो या कलमा ईमान कहो। बरज़ल ईमान कुल्लहु। सुनना सुनना सुनना, तुम्हें रोक रहा हूं। और अब जो हवाला दूंगा तो उस हवाले को, मेरी जाती रिक्वेस्ट है कि उस हवाले को सरसरी न देखना। अभी मजलिस के इख्तिताम के बाद निकलना। कुरान मजीद इमाम बारगाह में भी मिल जाएंगे, तुम्हारे घरों में भी होंगे। जो हवाला दे रहा हूं, जो कोटेशन दे रहा हूं, उसे जाकर देख लेना। तो बरज़ल ईमान कुल्लहु, पूरा ईमान गया। कौन गया था? अली। तो अली है पूरा ईमान, ठीक है ना? नस्स रसूल की रोशनी में
कौल रसूल की रोशनी में, मैं नहीं कह रहा हूं, कौल रसूल की रोशनी में अली है पूरा ईमान। अब आयत सुनोगे भाई, अगर आयत बर्दाश्त कर सकते हो तो करो। 49वां सूरा सूरह हुजरात, आयत का निशान 7, 49वां सूरा 7वीं आयत, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून। तर्जुमा करूं? देखो, राशिदून के लफ्ज़ से वाकिफ हो? राशिदून जानते हो? राशिदून राशिदीन एक ही मानी है। जब हालत रफा में हो, जैसे मोमिनून मोमिनीन, मुनाफिकून मुनाफिकीन, ऐसे राशिदून राशिदीन। तो राशिदून और राशिदीन के मानी एक ही हैं। यहां राशिदून आया है लेकिन मानी है राशिदीन, जो हम उर्दू में बोलते हैं। पूरे कुरान में सर्वे करने के बाद कह रहा हूं कि लफ्ज़ राशिदीन यही है। इसके अलावा पूरे कुरान में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने तो इस लफ्ज़ को बहुत इस्तेमाल किया है। हमने इस लफ्ज़ को बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन कुरान ने कुल एक मकाम पर इस्तेमाल किया, राशिदून। भाई ये राशिदीन कौन है? अब तर्जुमा करूं पूरे आयत का। जब पूरी आयत का तर्जुमा करूंगा तो राशिदीन तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा, ईमान तुम्हारे ज़हन में है, राशिदून तुमने ये लफ्ज़ सुन लिया, ठीक है ना? ईमान तुम्हारे ज़हन में मौजूद है, ईमान जानते होगे कौन है। लाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए बाइसे मोहब्बत बनाया है। जब ही तो मोहब्बत करते हैं ना। तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। देखो लफ्जों का इंतखाब देखो कुरान मजीद का। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए काबिल मोहब्बत बनाया है। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और उस ईमान को तुम्हारे दिलों में जीनत देकर रख दिया है। ईमान काबिल मोहब्बत है, और ईमान दिलों में जीनत बन के रखा हुआ है। अगर ऐसा न होता तो मेरा नबी ये न कहता कि हुब्बु अली ये। पहुंच रहा है मैसेज? भाई आया मुबारका का मैसेज पहुंच रहा है। अभी मैंने पूरा मैसेज तुम्हें नहीं दिया। सुनो सुनो सुनो, पूरी आयत का तर्जुमा सुनो, बगैर कमेंट के सुनना। अपनी तरफ से कमेंट क्यों करूं जब अल्लाह खुद कमेंट करे। देखो अल्लाह का मिजाज भी अजीब है। गनियुन अनिल आलमीन है ना, गनियुन अनिल आलमीन। मैं तो मसलहत से 1000 बातें छुपाता हूं, वो तो नहीं छुपाएगा। मालिकुल मुल्क है, मालिकुल मुल्क है, कादिर मुतलक है, सारी कायनात का खालिक है। उसे कौन रोक सकता है? कहने लगा कि हमने ईमान को बाइस से मोहब्बत बनाया है। वह कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना, और हमने कुफ्र को, फिस्क को, इस्यान को बाइस से नफरत करार दिया है। कुफ्र को, फिस्क को, इस्यान को बाइस से नफरत करार दिया है। कुफ्र से नफरत करो, फिस्क से नफरत करो, इस्यान से नफरत करो, ईमान से मोहब्बत करो।
मोहब्बत एक से, नफरत तीन से। अच्छा भाई, अब आप भाई आपने देखा कि सूरह हुजरात की 7वीं आयत का हुक्म क्या है? ईमान से मोहब्बत करो, कुफ्र से, फिस्क से, इस्यान से नफरत करो। उलाए का हुमुर राशिदून, राशिदीन वही हैं जो एक से मोहब्बत करें। अजीब है, अजीब। मैं एक मसला तो रह गया, और वो मसला अगर हल न हुआ तो फिर कुछ न हुआ। देखिए, मैं तुम्हारे मुल्क का शहरी हूं, तो शनाख्ती कार्ड तो बनवाने मैं भी गया था। अच्छा, उन्होंने पूछा जनाब आपका मजहब क्या? मैंने कहा इस्लाम। मेरा जी चाहा कि ब्रैकेट में लिख दूं काफिर नहीं। मजहब मेरा मजहब इस्लाम, मैं मुसलमान, तो क्या ब्रैकेट में लिखूं काफिर नहीं? भाई जो मुसलमान होगा वो काफिर नहीं होगा, जो काफिर होगा वो मुसलमान नहीं होगा। तो कहने की जरूरत नहीं होती। जब आपने कह दिया मुसलमान तो फिर मुसलमान। अब ये कि काफिर नहीं है और यहूदी नहीं है और मुनाफिक नहीं है और ईसाई नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एक बात अगर आपने कह दी तो उसकी जिद, उसका अपोजिट खुद ही खत्म हो गया, है ना? तो जब आपने ये फरमा दिया, परवरदिगार से कह रहा हूं माफ कर देना, कभी कभी तो जसारत कर ही लेनी चाहिए ना। मैं देखो, अल्लाह डरने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की चीज है। ये मेरा जुमला याद रखना, और कभी मुझसे फिर सही या जाम आज़ा के बाद सही इस जुमले की तशरीह जरूर मांगना कि अल्लाह डरने की चीज नहीं है, मोहब्बत करने की चीज है। तो अब मैं मोहब्बत कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि मालिक जब तूने कह दिया कि ईमान से मोहब्बत करो, तो जाहिर है कि हम ईमान से मोहब्बत करेंगे तो कुफ्र से नफरत करेंगे, फिस्क से नफरत करेंगे, इस्यान से नफरत करेंगे। ये अलग से कहने की क्या जरूरत थी? ये अलग से कहने की क्या जरूरत थी कि ईमान से मोहब्बत करो, कुफ्र से नफरत करो, फिस्क से नफरत करो, इस्यान से नफरत करो। मालिक तू बतलाना क्या चाहता है? तो कहा भाई बतलाना ये चाह रहा हूं कि फकत महबूब से मोहब्बत का ऐलान काफी नहीं है जब तक उसके दुश्मनों से बेदारी साथ में ना हो।
मैंने मैंने बड़ी रहमत दी, लेकिन अब तो आया हूं विलायत पर। जो ईमान हो वही वली हो। याद है ना कल की और परसों की गुफ्तगू कि जो मौला है वही वली है, जो वली है वही मौला है। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं, विलायत में और मौलायत में कोई फर्क नहीं है सिवाय लफ्ज के। वली और मौला एक ही मानी में इस्तेमाल हुए। और अपने उस नादीदा दोस्त की खिदमत में यह जुमला अर्ज कर रहा हूं कि मियां, गुफ्तगू हमेशा शख्स देखकर की जाती है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि खुदा के मुनकिर हैं, रसूल के मुनकिर हैं, अली के मुनकिर हैं, तो मैंने तीनों की विलायत पे गुफ्तगू की है। तीनों की विलायत पे गुफ्तगू की है। और जब अलग अलग बात करूंगा तो खुदा की तौहीद पे बात करूंगा, मोहम्मद की रिसालत पे बात करूंगा, अली की इमामत पे बात करूंगा। भाई क्या भूल गए? देखो अब इमामत तो फिर इमामत है, इमामत तो कभी फिर सही, इमामत तो फिर इमामत है। वो मेरे पूछने वाले दोस्त ने पूछा था कि जब क़यामत होगी, क़यामत नहीं, जब कब्र में आप होंगे और पूछा जाएगा मन इमामों का, आपका इमाम कौन है, तो जवाब क्या देंगे? इसलिए कि आप तो विलायत का कायल हैं। मियां शायद जवाब की नौबत ना आए, इसलिए कि मेरा इमाम बैठा हुआ होगा। ठीक है ना? तो अब मैं फिर वापस विलायत तक आ गया। और किस जबान में और किन लफ्जों में मैं तुम तक उस पैगाम को पहुंचाऊं जो कल रह गया था। खुदा की कसम, मेरे इस जुमले को याद रखना। और ये जुमला इस काबिल है कि इसे याद रखो। कल मैंने एक जुमला कहा था कि हर हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है। मिन रब्बिक, नमाज अल्लाह ने भेजी, रोजा अल्लाह ने भेजा, आयतें मैंने पढ़ी थी कल। लेकिन मिन रब्बिक का लफ्ज सिवाय गदीर के मौके के कहीं नहीं है। नहीं, वाकया ये है। इसी तरीके से एक जुमला कहने जा रहा हूं। देखो खुदा की कसम, याद है कुछ जब आयत आई थी ना, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। हबीब पहुंचा दो। अच्छा, तर्जुमा गलत हो गया, मुझे माफ कर देना। भाई इंसान से गलती तो होती है ना, या नहीं होती? गलती तो होती। तर्जुमा मैंने गलत कर दिया। आयत क्या पढ़ी? या अय्युहा रसूलो बल्लिग के मानी पहुंचा दो। अब मैंने तर्जुमा क्या किया? हबीब पहुंचा दो। हबीब नहीं, रसूल पहुंचाओ। हबीब जाती लहजा है, रसूल सरकारी लहजा है। हबीब नहीं, हबीब नहीं। या अय्युहा रसूल, या अय्युहा रसूल, रसूल पहुंचाओ, बल्लिग पहुंचाओ। अब बल्लिग का तर्जुमा करूं? अगर मुझ पे एतबार करते हो तो तर्जुमे पे मेरे एतबार करना। बल्लिग, बार बार पहुंचाओ। मेरे तर्जुमे पे एतबार कर लो एतबार मेरे तर्जुमे पर। इसलिए कि मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। एक लफ्ज इबलाग, बाब इफ़ाल, इबलाग, और एक लफ्ज तबलीग, बाब तफ़ईल। इबलाग के मानी एक मरतबा पहुंचाना, तबलीग के मानी बार बार पहुंचाना। तो या अय्युहा रसूल अबलिग, एक मरतबा पहुंचा दो नहीं,
बल्ले बार बार पहुंचाओ। मां उनसे मिन रब्बिक, क्या पहुंचाओ? वो जो तो हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना, वो पहुंचा दो। व इन लम तफअल, और अगर तुमने ये अमल न किया, फमा बल्लगत रिसालता, तो तुमने अल्लाह की रिसालत नहीं पहुंचाई। वो क्या चीज थी जो पहुंचानी थी? आज समझ में आया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह की रिसालत हैं। तुमसे चलो मियां, थक गए? थक गए? या अय्युहर रसूल बल्ले मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह। और हबीब, अगर तूने वो ना पहुंचाया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा, दुश्मनों के शर से तुझे महफूज रखेगा। जंगे बदर में अतबा और शैबा को मार चुके जो बड़े दुश्मन थे। जंगे उहद में तो बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया। जंगे खंदक में अमर इब्ने अब्दवत को मार दिया, बड़े दुश्मन है अली के और रसूल के। जंगे खैबर में मरहब अंतर दोनों को मार दिया। जंगे हुनैन आखिरी जंग, अबू जरवल बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा बहादुर था, उसे अली ने मार दिया। फतेह मक्का के दिन अली का बड़ा दुश्मन था असद इब्ने खुवैलिद, उसे मार दिया। तो सारे दुश्मन तो मारे गए, अब हाजियों में कौन से रह गए हैं? अब ये कौन है? हाजियों का मजमा है, साथियों का मजमा है, रसूल के करीबियों का मजमा है। और अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मत घबराओ हबीब, अब उस पैगाम को पहुंचा दो। अगर लोग शर करेंगे तो मैं बचा लूंगा, अगर लोग शर करेंगे तो मैं बचा लूंगा। देखो, बहुत पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है और तुम बहुत बेदार हो इस वक्त। फिर सुनना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अगर शर होगा तो हम तुम्हें बचाएंगे। इम्कान तो है कि शर होगा, विलायत अली पर शर होने का इम्कान है। भाई कुरान के पास वक्त नहीं है फालतू। कोई बात तो है, कोई बात तो है कि हमेशा रहने वाली किताब रोक के ये जुमला कह रही है कि अगर शर हुआ, अगर विलायत अली पे शर हुआ तो हम तुम्हें बचाएंगे। इशारा दे दिया कि विलायत अली पर शर होगा, ठीक है ना? तो क्या तौहीद पे शर नहीं हुआ था? वहां तो बचाने का वादा नहीं किया।
क्या रिसालत मोहम्मद पे शर नहीं हुआ? सारी जंग रसूल के खिलाफ जो लड़ी गई, क्या ये शर नहीं था? मत भाई, मत तवज्जो रे, मत मानो मेरी बात को, लेकिन तारीख को तो मानोगे। मक्के में तौहीद पे शर हुआ, ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे। मदीने में रिसालत पे शर हुआ, ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे। तवज्जो रहे, गदीर में अली की विलायत पर शर होने का इम्कान है, कहता है कि हम बचाएंगे, मत घबराओ। तो मालिक ये फर्क क्यों है? कहा जब तौहीद रिसालत पर शर हो रहा था तो बचाने वाला अली था, अब अली की विलायत पर शर होगा, मैं बचाऊंगा। देखो, मैंने आज बड़ी जहमत दे दी और गुफ्तगू को इस मरहले पर यकीनन रोकना चाहूंगा कि विलायत अली पर शर तो हुआ, विलायत अली पर शर तो हुआ, लेकिन तारीख इस्लाम का कोई जमाना ऐसा नहीं है जब अली की विलायत का ऐलान बरसरे दरबार न किया गया हो। यह जुमला याद रखना, जब मुस्लिम इब्न अकील गिरफ्तार होकर हाकिम कूफा के सामने पेश हुए हैं, तो मुस्लिम ने जो अपने अकायद बयान किए हैं, वो अकायद ये हैं, जाओ देखो किताबों में, कहने लगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न अलियन वलियुल्लाह व वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। भरे हुए दरबार में किसी ने यह चैलेंज नहीं किया। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। भरे हुए दरबार में किसी ने यह चैलेंज नहीं किया कि यह तीसरा जुमला कलमे का तुम कहां से ले आए, ये तो बिदअत है। यानी मुस्लिम ने यह कलमा पढ़ा ही इसलिए था कि वो जो बैठे हुए पले हुए उलमा हैं उनकी सनद मिल जाए। देखो, बात खुद ब खुद आई है मुस्लिम इब्न अकील तक, और जाहिर है कि मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगा। मुस्लिम को जानते हो ना, सफीर सैयदुश शुहदा, करबला का पहला शहीद, सिलसिला करबला का पहला शहीद, और इतनी अजमत वाला मुस्लिम कि हुसैन ने यह कहा था कि मुस्लिम सूरत हाल को देखना, अगर मौका हो तो सुलह कर लेना, मौका हो तो जंग कर लेना। मुस्लिम के पास मर्जी इमामत थी, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा और आज तवील मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा। मुस्लिम के 4 बेटे थे, 2 करबला के मैदान में थे, मां के साथ आए थे, और 2 बेटे बाप के साथ गए थे। सब जानते हैं, तारीखी वाकयात हैं। जब असहाब हुसैन के शहीद हो चुके तो अब बनी हाशिम में यह बहस थी कि पहले कौन जाए। 2-4 जुमले, तारीख कहां बयान होती है। तुम्हारी आंखें नमनाक हो गई, तुम्हारी सदाएं गुलूगीर हो गई,
लेकिन अभी तो मैंने वाकया भी बयान नहीं किया ना। देखो, मुअर्रिख ने हुसैन इब्न अली पर एक एतराज किया है, वो एतराज सुन लो और फिर मुझे आगे बढ़ जाने की इजाजत दे दो। मुअर्रिख ने हुसैन पे एतराज ये किया कि हुसैन ने आशूर के दिन पहले अपने साथियों को कत्ल करवाया, फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने कबीले वालों को, अपने खानदान वालों को कत्ल करवाया और अपने बच्चों को बचाए रहे। और जब कोई दकीका न बचा तो फिर अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए। पहले असहाब, अंसार, आवान, फिर बनी हाशिम के बाद करीबी भाई के बाद बेटे के बाद खुद हुसैन। यही है तरतीब भी यही है। तो मुअतरिज़ का एतराज क्या है? मुअर्रिख ने क्या कहा कि पहले अपने दोस्तों को कत्ल करवा दिया। होना तो चाहिए था कि पहले अपने आप को पेश करते, है ना। देखो, मेरा जुमला याद रखना, करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल था। मेरा ये जुमला याद रखोगे, करबला में मरना आसान था, जो भी मर जाता वो मुसीबतों से निजात पा जाता, और जो जितना ज्यादा जिंदा रहता वो उतना परेशान रहता। तो मेरे मौला ने रहम किया अपने साथियों पर कि पहले उन्हें भेज दिया और रिश्तेदारों को रोका ताकि वो मसाइब को बर्दाश्त करें। असहाब गए, जब असहाब खत्म हो गए तो एक मर्तबा खानदान बनी हाशिम में ये बहस छिड़ी कि पहले कौन जाए। पहले कौन जाए मैदान में। एक मर्तबा मुस्लिम इब्ने अकील का बड़ा बेटा आगे आया, कहा, चाचा जान मुझे इजाजत है। सर से पांव तक मुस्लिम के बेटे को हुसैन ने देखा, फतना फता सौदा, ठंडी सांस ली और कहा, जाओ अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें इजाजत दी। मुस्लिम इब्ने अकील की शजात तुम्हारे इल्म में है। अकेला मुस्लिम, बार बार फौजें बुलाई गई हैं मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए, और जब बार बार फौजें मंगाई गई हैं तो हाकिम कूफा ने झुंझला के कहा कि एक शख्स तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि ये मक्के के किसी बक्कार से जंग नहीं है, ये खानदान अली के एक जवान से जंग है। उसका बेटा है अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम। आहिस्ता आहिस्ता बयान कर रहा हूं और अब दामन वक्त में वाकई गुंजाइश भी नहीं है ताकि ये जुमले पहुंच जाए। बहादुर था, आने के बाद मैदान में बेटे ने रजत पड़ा कि अगर नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं मुस्लिम इब्ने अकील का बेटा हूं। ये कह के हमला किया, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। रावी कहता है कि एक मर्तबा उस बच्चे ने यह महसूस किया कि कोई तीर मेरे माथे की तरफ आ रहा है। उसने रोकने के लिए अपना हाथ बुलंद किया, वो हाथ माथे से पैवस्त हो गया। अकेले हाथ से मुस्लिम के बेटे ने जंग की। किसी ने पुकार के कहा, अरे ये मुस्लिम का बेटा है, इसे घेर के मारो। जब घोड़ों की टापे पड़ी तो आवाज दी, बाम्मा, चाचा मेरी मदद को। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। दो चार जुमले सुन लो।
इन शोहदा का तस्करा मिंबरों से अक्सर नहीं हुआ करता, लेकिन मेरा जी चाहा कि तुम्हारे सामने चंद जुमले बयान करूं। हुसैन आए, दौड़ते हुए आए, अकबर साथ आए, अब्बास आए। हुसैन ने अब्दुल्ला के लाशे को उठाया, लाए खेमे में। अभी बीबियां मातम कर रही थी कि इतने में खबर आई अब्दुल्ला के छोटे भाई की लाश भी आ गई। बस तुम रो चुके। अब्दुल्ला के छोटे भाई की लाश भी आ गई। मियां सुनना सुनना, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। तो ये दो बच्चे मुस्लिम के आशूर के दिन करबला के मैदान में शहीद हुए। भाई यही तो है ना। और वो दो बच्चे जो मुस्लिम के साथ गए थे, जब मुस्लिम पर हमला हुआ तो वो गुम हो गए। 11-12 बरस के छोटे छोटे बच्चे। कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम कि वो बच्चे कहां गए। बाप मारा गया, मां 2 बच्चों का दाग लिए हुए करबला से चली। जब काफिला कूफे में दाखिल हुआ तो 2 वाक़े हुए, 2 वाक़े। बस ये 2 वाक़े सुनो, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। ये वाक़यात बयान नहीं होते। मेरा जी चाहा कि मैं इन वाक़यात को तुम्हारे सामने बयान करूं। जब काफिला कूफे के बाजार में आया तो कूफे के बाजार से जरा सा हटकर एक कब्र बनी हुई थी, और उस कब्र पर एक बीवी बैठी हुई रो रही थी। शहजादी ज़ैनब की निगाह उस बीवी पर पड़ी कि कोई बीवी रो रही है। शहजादी करीब गई और कहा कि ऐ बीबी, क्या ये तेरे भाई की लाश है? ये तेरे भाई की कब्र है? इसमें तेरे भाई का जनाजा है? कहा नहीं बीबी नहीं, मैं इस काबिल कहां कि इसकी बहन होती। इसकी बहन तो कायनात की शहजादियां हैं। ये जो साहिबे कब्र है, ये जो साहिबे कब्र है, इसकी बहन तो कायनात की शहजादियां हैं। कहा भाई वो शहजादियां कौन है? कहा एक का नाम ज़ैनब है, दूसरी का नाम उम्मे कुलसूम है। कहा अरे मेरे मुस्लिम की कब्र है। बस आखिरी जुमला सुनो, तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अब मैं ज्यादा सहमत नहीं दूंगा। आगे आगे काफिले के आगे शहजादी ज़ैनब का नाका था, और काफिले के पीछे बेवे मुस्लिम का नाका था। बेवे मुस्लिम को कुछ खबर नहीं। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का, तुम रो चुके। बेवे मुस्लिम को कुछ खबर नहीं कि शहजादी ज़ैनब ने किससे जाके बातें की और वो किसकी खबर है। जब दारुल इमारा के करीब ये काफिला पहुंचा तो एक सर दारुल इमारा पर लटक रहा था। ज़ौजा मुस्लिम की आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचान न पाए। कहा बीवियों ये किसका सर है? किसी ने रोक कहा अरे ज़ौजा मुस्लिम, तुमने पहचाना नहीं, ये मुस्लिम इब्ने अकील का सर है। बीबी ने कुल एक जुमला कहा, वाली शहीद होने की शिकायत नहीं है, बस एक सवाल का जवाब दे दो। वो 2 बच्चे जो मेरे साथ गए थे, उनके छोटे छोटे सर तो मैं लाई हूं, लेकिन जो 2 छोटे बच्चे तुम्हारे साथ गए थे, उनके सर मेरे वाली कहां है?
की तेरी सरकार है, तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा मददगार है। चाहे जो गर्दन पे तलवार है, चाहे जो गर्दन पे तलवार है, और तेरी ही जानिब उठेंगे कदम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। वादा किया था जो रोज़े अजल, ना आज झूलाना भूला था चल। सुन ले सदाए खैरुल अमल, सुन ले सदाए खैरुल अमल। आ जाए गम के दस्तो जबल, आ जाए गम के दस्तो जबल। अरे क्या गम है तेरा रहे जो करम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। माँ की लहर मरकज़े मुस्तफ़ा, तेरी रज़ा के सबब छुट गया। लेकर चला था जो मैं काफ़िला, लेकर चला था जो मैं काफ़िला। करबला में वो लूटा गया, करबला में वो लूटा गया। और साबित कदम हूँ मैं तेरी कसम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। लाशों पे लाशें उठाता हूँ मैं, ये देख कब लड़खड़ाता हूँ मैं। घर के दियों को बुझाता हूँ मैं, घर के दियों को बुझाता हूँ मैं। फसलों तुम्हीं से लगाता हूँ मैं, फसलों तुम्हीं से लगाता हूँ मैं। अरे जाए मेरी वफ़ा का भरम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। पानी को तरसे हैं बच्चे मेरे, करता नहीं हूँ मैं शिकवे गिले। सजदों पे सजदे किए शुक्र के, सजदों पे सजदे किए शुक्र के। मक़सूद था करना राज़ी तुझे, मक़सूद था करना राज़ी तुझे। अरे प्यासे हैं रोज़ से देख हम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। अहले हरम पे ये होगी जफ़ा, घर भी जलेगा चीनी गिरेगा। पामाल जब होगा लाशा मेरा, पामाल जब होगा लाशा मेरा। मक़तल में रोएगी माँ सैयदा, मक़तल में रोएगी माँ सैयदा। होगी मोहम्मद की आँखें भी नम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। 6 माह वाला ये मेरा केसर, तीरे से समझाएगा हल पल पर। सदलत हो जाए मेरा जिगर, सदलत हो जाए मेरा जिगर। साबित कदम मैं रहूँगा मगर, साबित कदम मैं रहूँगा मगर। अरे तू कुछ रहे मुझको मंजूर गम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। सीने पे सोती है जो लाडली, वो लाडली जिंदगी है मेरी। आकर तमाचे अगर रोएगी, आकर तमाचे अगर रोएगी। तड़पेगी इस गम में उसकी फूफी, तड़पेगी इस गम में उसकी फूफी। अरे ठहराएंगे गम से मुझको अलम। रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार, रिज़्ज़न बेक़ज़ा राज़ी बारिदार। जब तू कहेगा हुसैन जरे, ऐ मुतमईन वाले जरे जरे। राज़ी माह वाला ये मेरा केसर, तीरे